और किस तरह से उसका वध करा था। तो आज चलते हैं, कथा की तरफ बढ़ते हैं। तो कहते हैं एक समय की बात है, जब जैसे प्रभु 6 दिन के अंदर, मतलब प्रभु 6 दिन के भी नहीं हुए कि राक्षसों का आना शुरू हो गया था। और इसी तरह से सर्वप्रथम जो है पहले पूतना आई, पूतना के आने के बाद और आए, इसी तरह से आके चले गए। तो बवंडर आए, कंस का भेजा हुआ। तो कहते हैं कि एक समय की बात है, यशोदा रानी जो है लाला को खिला रही थी, कृष्ण भगवान को अपनी गोदी में लिए रखी थी और इसी तरह से उन्हें खिला रही थी। अब गोदी में वो ली हैं और प्रभु ने अपना आकार क्या बना लिया पता है, इतना अपने आप को भारी कर लिया, इतना भारी कर लिया कि जैसे पर्वत की तरह भारी होने लग गए। अब जब पर्वत की तरह भारी होने लग गई, यशोदा माता सोचने लग गई आज मेरा लाला इतना भारी क्यों लग रहा है। मतलब उन्हें अंदर से शंका हो रही कि आज ये भारी क्यों लग रहा है। इतने में ही जो है यशोदा माता इतना भारी लगने लग गए। तो यशोदा माता ने क्या करा, कान्हा को उठाया अपनी गोदी में और नीचे बैठा दिया, इस तरह से नीचे उनको लेटा दिया। जब नीचे लेटा दिया और अपना जो है अंदर चली गई कान्हा जी के लिए दूध वगैरह लाने के लिए। जैसे अंदर गई दूध लाने के लिए, इतने ही देर में ही प्रभु की जो लीलाएं थी शुरू हो गई। अब जो कंस का भेजा हुआ बवंडर वो आया बड़े वेग से और प्रभु को देखा, कृष्ण भगवान को देखा और अपने वेग से उनको उठा लिया। अब प्रभु बहुत हल्के से फूल से बन गए, उस वक्त फूल से बन गए। फूल से बन के फिर बवंडर उनको क्या करा पता, बहुत दूर लाखों योजन दूर लेके गया, ऊपर आसमान में लाखों योजन जैसे दूर लेके गया। तब जब प्रभु ने देखा भाई अब तो ये बहुत ऊपर आ गया है, उसके बाद जो है प्रभु ने क्या काम करा पता है, प्रभु ने उसका गला पकड़ा, अपने उन्हीं छोटे हाथों से गला इस तरह से पकड़ा और उसी वक्त उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब जब प्राण पखेरु उड़े तो कहाँ गए, तो उसके शरीर से जो प्राण निकले तो वो प्रभु में ही विलीन हुए, मतलब प्रभु अपने अंदर ही उसे समाहित कर लिए। तो इस तरह से जब वो प्राण विहीन हो गया तो जाकर के इसी तरह से वो राक्षस गिर जाता है। जब गिर जाता है फिर वहीं पे हाल वही होता है कि राक्षस तो मरा पड़ा है और प्रभु इसी तरह से खेल कूद रहे हैं अपना। अब इतने में ही यशोदा माता जो है आती हैं और लाला को नहीं देखती हैं। जब लाला को नहीं देखती हैं तो घबरा जाती हैं कि मेरी ही गलती हो गई, मैं अपने लाला को जो है इस तरह से, वो ये नहीं बताती हैं कि सबसे कि इतना भारी लगने लग गया था तब मैं इसको नीचे उतार के दूध लेने के लिए चली गई। ये सब चीज कुछ नहीं बताती हैं कि हाँ मैं ये चीज लेने गई थी, क्या करने गई थी। उनका दिमाग कुछ भी नहीं चला कि मैं दूध लेने गई थी, क्या लेने गई थी। बस उनको बस ये आया कि मुझे दूध लेना या माखन लेना, जो भी था चली गई। और जैसे वो जाती हैं घना अंधेरा हो जाता है, इतना मतलब बवंडर आता बहुत तेज से, घना अंधेरा हो जाता, कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ गिरने पड़ने लग जाता। उस अवस्था में भी प्रभु उनका ध्यान भटका देते हैं और वहाँ पे यशोदा माता चली जाती है। जब यशोदा माता आती हैं देखती हैं वहाँ कान्हा नहीं मिलते तो वो मूर्छित होकर के गिर जाती हैं, फिर तुरंत उठती हैं और खूब तेज तेज रोने लग जाती हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे गाय के बछड़े जब नहीं होते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं तो किस तरह से गायें रोती हैं, इस तरह से यशोदा माता रो रही है। अब यशोदा माता रो रही है तो भूमंडल ही रो रहा है, पूरी गोपियां रो रही हैं, सब जन रो रहे हैं कि भाई कहाँ चले गए, लाला कहाँ चला गया। अब इसी तरह से जो है प्रभु उसको मार देते। जब धम्म की आवाज आती है तब सारी रोहिणी हो गई, यशोदा माता हो गई और सारी गोपियां जो ही, सारे ग्वाल बाल जितने थे सब वालाएं थी, सब जन जा करके उस जगह पे जाते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि लाला तो भैया, लाला को एक खरोच तक नहीं लगी। अब लाला को एक खरोच तक नहीं लगी है। अब गोपियां जो हैं इस तरह से कान्हा को उठाती हैं, उठा करके ला करके यशोदा माता को देती हैं। यशोदा माता मतलब उनको सीने से लगा करके खूब रोती हैं, खूब रोती हैं
और इसी तरह से जितनी गोपियां थी सब रोती हैं। फिर उसी तरह से प्रभु का नहलाना हुआ, धुलाना हुआ, इसी तरह से मतलब ब्राह्मणों को दान देना हुआ, सब कुछ इसी तरह से होने लग गया है। फिर सारी गोपियां जो हैं इकट्ठी होके यशोदा जी से कहती हैं, यशोदा जी को उलाहना देती हैं कि तुम्हें एक छोटे से बच्चे पे तरस नहीं आया कि इतना घनघोर अंधेरा हो गया, इतनी बवंडल मतलब आंधी तूफान आई, और तुम कैसी माँ हो, इतने दिनों के बाद तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, और तुम कैसी माँ हो कि अपने पुत्र को इस तरह से नीचे लेटा करके कोई कार्य करने जाता है। तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं, तुम्हें अपने पुत्र के प्रति जो है मोह नहीं है, तो तुम बड़ी निर्दयी हो यशोदा, तुम बहुत निर्दयी हो। सारी जितनी गोपियां थी रोए जा रही हैं और इस तरह से यशोदा माता को उलाहना भी दिए जा रही हैं कि तुम बहुत निर्दयी हो, तुम्हें एक बच्चे का पालन पोषण नहीं आता है, तुम एक बच्चे का पालन पोषण भी नहीं कर सकती हो। अब जो है यशोदा माता कहती हैं कि हे गोपी, मैं सही कह रही हूँ, ये इतनी ही देर में मैं बैठी हुई थी और इसका शरीर इतना पर्वत के जैसा समान जान पड़ा, और वाकई में प्रभु ने उसी तरह से अपने आप को पर्वत सा बना लिया। यशोदा माता उन्हें जमीन भूमि पर लेटा दी, इसी तरह से वो बवंडल आया और अंधेरा मतलब पूरा छा गया, और प्रभु को उठा के लेके गया, नंदलाल को उठा के लेके गया। तो प्रभु भी अब तक तो हल्के फुल्के बने रहे, लेकिन जब वो लाख जोजन ऊपर आसमान में चढ़ा तो प्रभु ने वहां पे भी अपना पर्वत जैसा ही वजन बढ़ा लिया। उस वजन को वो राक्षस भार सहन नहीं कर पा रहा था, तब जाकर के प्रभु ने उसका गला पकड़ा और इस तरह से उसकी मुक्ति दी। तो अब यशोदा माता कह रही है, सखी इसी तरह से उसने मतलब मैं उसको गोदी में ली थी, इस तरह से उसने अपना मतलब शरीर इतना भारी जान पड़ा, मेरी शंका तो हुई लेकिन मैंने किसी से तो बताया नहीं। तो सारी गोपियां कह रही तुम्हें बहाने बनाने तो बहुत आते हैं, ये बहाना कहीं और जाके बनाना, हमसे मत बनाना, क्योंकि इतना फूल सा ही तो बच्चा है, ये पर्वत सा आकार क्या बना पाएगा। अपनी गलतियां जो है इस बालक पर मत मढ़ो। अब जो है यशोदा माता जो है बड़ी चिंतित हो गई कि मेरा एक ही पुत्र है। अब इसी तरह से जब वो घर पे गई और इसी तरह से ब्राह्मणों को दान दिया, कान्हा जी की नजर उतारी, सब कुछ करने के बाद रोहिणी जी से कहती हैं कि बहन मेरे तो भगवान ने एक ही पुत्र दिया है, जो कुछ मेरे प्राण है सब कुछ है मेरा ये पुत्र ही तो है। तो बार बार जो है यशोदा माता अपना दूध पिलाती हैं और बार बार कान्हा जी के सिर को चूमती हैं, बार बार उन्हें लाड लड़ाती हैं और बार बार अपना आंचल उड़ाती हैं। इसी तरह से लाड लड़ाती हैं और रोती भी जाती हैं और रोहिणी जी से कहती हैं बहन मेरा एक ही पुत्र है और इतनी वृद्ध अवस्था में बुढ़ापे में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो कुछ भी है मेरा पुत्र ही तो है। अगर मैं इसे कुछ हो गया तो मैं तो मतलब मेरे प्राण जो है इसी में बसते हैं। तो इसी तरह से जो है अब यशोदा माता बड़ी चिंतित हो जाती है। यशोदा माता कहती है अब ऐसी कोई जगह हो वहां पे मुझे जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। आए दिन मेरे लाला पे कोई ना कोई संकट पड़ा ही रहता, कोई ना कोई संकट मंडराता ही रहता है। इसी तरह से यशोदा माता बहुत चिंतित हो गई। उसके बाद जो है नंद राय जी से बात करती हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरे लाला को बहुत कष्ट हो रहा है। आए दिन कोई न कोई राक्षस आता है और मेरे लाला के साथ इस तरह से मेरे लाला को कुछ हो जाएगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मेरे लाला में ही मेरी जान बसती है। तो नंद जी कहते हैं अकेले तुम्हारे ही नहीं बसती भाई, मेरा भी जान जो है मेरे लाल में ही बसता है। इतने बुढ़ापे के बाद तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो कुछ भी है यही लाला ही है ये, लेकिन सब जानते हैं कि ये विष्णु ही हैं। इसी तरह से जो नंद राय जी सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मणों से राय सलाह लेते हैं, तब जाके नंद गांव में शिफ्ट होते हैं। तो नंद गांव में वहां पे राक्षस लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं ना माया रचना ही है, तो प्रभु उस नंद भवन से भी बाहर आके अपनी माया रचते रहते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ जो है यशोदा माता के साथ कान्हा की जो लीलाएं हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आज मैंने आप लोगों को एक चीज और बता दूं, कहते हैं ना कि
जितने भी प्रभु राक्षसों को मारते थे तो उनको मतलब गोलोक धाम मिलता था। इस तरह से जैसे पूतना को मारा तो पूतना का अस्तित्व जो है आज भी है। कहते हैं पूतना जो है बुराइयों के लिए जानी जाती है, लेकिन पता है बिना पूतना के आपका कोई पूजा पाठ सफल भी नहीं होता। तो पूजा कैसे नहीं, जब पूजा मतलब पूतना को जब जलाया गया था टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके, तो उसी में से ही उसकी मतलब उसके धुएं से इलायची, लौंग और चंदन की उत्पत्ति हुई थी। इस तरह से देखो तो भगवान श्री हरि विष्णु के पूजा में इलायची की भी जरूरत पड़ती है, लौंग की भी जरूरत पड़ती है और चंदन की भी जरूरत पड़ती है। तो पूतना का शरीर जो है इतना पवित्र हो गया था शिव प्रभु के छूने मात्र से ही, कि उसके जो विष का पान किया प्रभु ने तो उसके प्राणों सहित पिया और उसके शरीर को इस तरह से तुल्य बना दिया कि आज के जीवन में मंदिर हो, कहीं भी हो, पूजा पाठ का समय हो, इलायची, लौंग, चंदन मेन होता है। तो इस तरह से कहते हैं ना, पूतना का जो लोग नाम इस तरह से देते हैं तो हमें कहते हैं ना बुराइयों की नहीं, हमें अच्छाइयों की तरफ जाना चाहिए। तो पूतना ने अपना उद्धार खुद मांगा था, प्रभु ने इस तरह से उद्धार दिया। तो कथा आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में, इसी तरह से आप लोग कमेंट जरूर करें और राधे राधे जरूर लिखें और जितना हो सके लाइव वीडियो में जुड़े। लाइव वीडियो में मतलब एक अलग कथा चलती रहती है कि जैसे आजकल मैं गर्ग संहिता पढ़ रही हूँ तो अध्याय जैसे 7वां शुरू करा तो 7वें एक साथ 8वां 9वां ऐसे शुरू कर देती हूँ। फिर जहाँ तक मैं पढ़ती हूँ उसके अगले दिन मतलब बता देती हूँ कि अब यहाँ से शुरू करूँगी। तो इसी तरह से आप अगर लाइव वीडियो में जुड़ सकते हैं तो जितना होगा आप गर्ग संहिता शुरू से लेके लास्ट तक का वीडियो आप सुनेंगे और इसी बहाने आप लोगों की कथा भी पूर्ण होगी। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।